जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलते ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। सबसे पहले श्रद्धांजलि देने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल थे, जिनमें से कई कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्यसमिति के विशेष सत्र में शामिल हुए थे। पार्टी ने अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए और वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी and ACC General Secretary Organization Venugopal, three of them just left to Delhi immediately on a special aircraft, and we are trying to arrange for all other MPs also, because all the senior leaders are here. Almost more than 500 leaders across the nation have come here. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मनमोहन सिंह का निधन दुखद घटना है। It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great Prime Minister who served the nation as Prime Minister, Finance Minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने मनमोहन सिंह को एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में वित्त मंत्री के तौर पर भारत को आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे और हमेशा एक साधारण बात से करते करते भी बहुत ऊंचाइयों तक की बात वो कहते थे, कहे जाते थे। देश को जो आर्थिक संकट जो 90s का था, उससे उबारने का काम है, वित्त मंत्री की हैसियत से उतारने का काम उन्होंने किया। और मैं समझता हूं कि उन जैसे व्यक्ति की काबिलियत वाला व्यक्ति ही इस काम को कर सकता था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मनमोहन सिंह को मजबूत इरादों वाले व्यक्ति के रूप में याद किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के समाचार ने मेरे मन के अंदर बड़ी भारी उथल पुथल पैदा कर दी है। भारत ने और भारत माँ ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है, ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो अपनी सादगी के साथ निर्णय लेने की दृढ़ता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह द्वारा पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में की गई ऐतिहासिक पहलों को याद किया। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, इससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को याद किया, जब 2004 से 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी। वो हमेशा नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे, शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और विपक्ष के साथ उनके जो संबंध रहे वो भी हमेशा बड़े मुद्र संबंध रहे। मुझे उनके साथ कुलीग रहने का मौका भी 5 साल मिला जब हम दोनों मंत्री थे 91 से 96 तक, और मुझे उनके अंडर मिनिस्टर काम करने का मौका भी मिला 2004-2005 में जब वो प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने उनके अंडर काम किया। तो हमेशा अच्छी सलाह देते थे और इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन सलाह जरूर अच्छी देते थे।
दिवंगत प्रधानमंत्री के साथ सलाहकार की भूमिका में काम करने वाले सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो से उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। He was the leader of a different generation. He had no need for personal glory. He didn't want to take credit from anybody. He never really put his foot down. He allowed people to collaborate, cooperate. He was not into command and control. I enjoyed working with him. I spent 10 years. He was sort of a person who let you do things. He could probe, but at the same time, he could make you feel very comfortable. I enjoyed his leadership style. It's very similar to what I would like to practice. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार शाम 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली।